जय माता दी सभी को। तो भी फिर यहाँ से मैंने अपनी यात्रा फिर से स्टार्ट कर दी थी और मैं अकेले अपनी माता रानी के जयकार लगाते हुए चल रही थी। देखो वैसे तो बहुत सारे थे लेकिन मेरे साथ मेरे घर वाले भी थे, तो वही मैं चल पड़ी थी। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता तो बहुत हो गई थी कि उनका सारा सामान भी मेरे पास है। कुछ खाने पीने की चीज़ थी वो भी मैंने ले रखी थी। रिया बेटी का तो आई कार्ड भी मैंने ले रखा था। और फिर मैं चल दी थी कि भैया मुझे इतना विश्वास था कि माता रानी हमें मिलवा देगी और हमारे घर वाले अगर आगे जा रहे हैं तो मुझे मिल जाएंगे या भी पीछे रह हुए तभी मिल जाएंगे, लेकिन पीछे तो वो थे नहीं। देखो ये बात तो मैं आपको बाद की बता रही हूँ। अब तो सारा मतलब जो नज़ारा माता रानी ने दिखाया था भैया ऐसे मिले, ऐसे दूर हुए थे और ऐसे ऐसे भैया सीढ़ी के रास्ते से चल दिए थे। माँ अपने गाड़ी में चली गई थी। तो अब तो देखो सारा पता है क्लियर कि कैसे कहाँ से कहाँ पर कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। अब तो सारा क्लियर हो गया था। तो ये वीडियो तो मैं बाद में बना रही हूँ क्योंकि छोटी छोटी क्लिप वीडियो में बना के लेके आ गई थी। और मतलब मन में कहीं ना कहीं ये थी कि माँ के धाम की यात्रा का वर्णन मैंने खुद आप बीती घटना सुनानी है, बतानी है सबको। भाई कितना अच्छा माँ का धाम था, कितना भक्तिमय वातावरण था। मतलब कई बार किसी के माध्यम से सुना भी था। एक मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि मैं माता रानी के वैष्णो देवी धाम पे गई थी, लेकिन मैं तो कह आई थी माता रानी मन ने मत बुलाइए, आगे आड़े तय दर्शन करूँगी, मैं ताड़े तय हाथ जोड़ लूँगी। देखो भगत वो भी अच्छी थी, सब भगत होते हैं अपने आप में, सब अच्छे होते हैं, लेकिन वो मन की इच्छा किसी किसी की होती है। लेकिन भाई मेरा तो मन इतना कर रहा है, मतलब मैं तो अब भी चाहूँ माँ हमने बार बार बुलाइए, जब भी बुलाओ भाई, गाड़ी में रेलगाड़ी में जिस तरीके से, लेकिन हमने बार बार बुलाइए। मैं तो यही कहूँ, देखो हमारे मन में तो ये सवाल नहीं आया कि हमें मत बुलाना, हमें बार बार बुलाना माँ। और एक कह रही थी कि भाई हाँ रास्ता तो थोड़ा टफ है, चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा हो गया है, अकेले नहीं मतलब चढ़ा जाता। 2 बार मेरे हस्बैंड भी जा चुके थे भाई, उन्होंने बच्चे भी साथ में इसलिए नहीं जाने दे कि भाई चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, बच्चों से नहीं चढ़ा जाएगा। तो मैंने एक बार तो जिद करी कि मैं ले जाऊंगी बच्चे आने की, बच्चा के बिना क्या, बस सब कुछ भगवान ने माता रानी ने इतना अच्छा दिया तो बच्चों के परिवार के बिना मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर थोड़ा सा कुछ समझ में आया कि भाई माता रानी चाहा कि मैं अकेली आऊँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं अकेली चली जाऊँगी। कि भाई साथ में परिवार हो तो चले भी जाओ, अब अकेली तो संभल भी कौन है बच्चे। तो मैं बच्चों को नहीं लेके गई। तो देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा चेहरा तो उतर गया था, अकेली थी, घर वाले थे नहीं साथ में। और बहुत मतलब ठंडी हवा हो गई थी ऊपर जाके, और मौसम भी थोड़ा सा धुंध सी गिरने लग गई थी। और मन में यही चिंता हो गई थी कि भाई उनकी भी स्वेटर जर्सी वगैरह जो शॉल वगैरह था वो मेरे पास थे, खाने का सामान भी मेरे पास था, जो बैग में सामान था सबका मेरे पास था, वो खाली हाथ थे बिल्कुल। उनको माता ने ये दिखा दिया कि भाई देखो खाली हाथ आना, खाली जाना जाना है। और मैंने ये महसूस हो गया भाई ज़िंदगी पे कंधों पे जो भी बोझ ले रखा है उसी तरह हमने अपने रिश्तों का बोझ लगा लो, अपनी ज़िंदगी का बोझ अकेले लेके चलना है। कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी की सच्चाई दिख रही थी इन रास्तों के माध्यम से, और बहुत अच्छा लग रहा था। वही माता रानी के जयकार लगाते हुए चल रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था। कहीं भी मतलब ये था बस माता रानी मेरे घर वालों से एक बार मिलवा देना। और उधर बुआ जी मन में सोच रही थी कि मेरी भतीजी एक बार दिखा दी माता रानी, बस मन में उसके था। कहीं ये भी था देख माँ भी बीमार, अगर माँ का भी हाथ पकड़ लेती, रिया बेटी ने भी साथ में ले लेती कि तब बुआ का भी सहारा बनती। तो भाई वही दिखा दिया, कोई किसी का सहारा नहीं होता, वो अपने आप चली गई अपने सहारे के अनुसार। और मैं अपना अकेली अपनी मस्ती में चल रही थी। और बहुत अच्छा नज़ारा, बहुत ही अच्छा दृश्य था, इतना भक्तिमय वातावरण, बहुत अच्छे अच्छे भजन चल रहे थे, जयकारे चल रहे थे, माँ के सभी भगत बहुत अच्छे से जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। और देखो ये यहाँ पे मतलब कोई घर भी बना रहा था इनका पहाड़ों के, जो ये पत्थर से इनसे, और यहाँ से माँ का भवन दिखाई देने लग गया था। मेरे को तो ये लग रहा था ये रहा पास में आ गया आ गया, क्योंकि पहले गई नहीं थी, पता नहीं था। लेकिन इतनी दूर चलते गए आया ही नहीं, चलते गए आया नहीं, पास थोड़ी ही दूर लगा, हाँ अभी तो थोड़ी दूर रह गया, बस चलो चले जाओ। लेकिन बहुत ऊपर था वही, देखो बिल्कुल बादल दिख रहे हैं और आसमान मतलब धुंध सी गिर रही थी वहाँ पे। और यहाँ से माँ के भवन का एक बार ये नज़ारा मेरे को रियलिटी में सपने में भी दर्शन हुए थे। तो वहाँ जाती है ये नज़ारा देखा ना मैंने, एकदम से याद आ गया वो सपना भी 2-3 साल पहले का था जिसमें। तो दिल इतना खुश हो गया कि माँ ने मतलब भैया
पहला तो इसी से झलकियाँ दिखा दी थी और वो झलकियाँ अब रियलिटी में होने लग रही हैं हमारे साथ। तो बहुत अच्छा लगा था भाई, ये माँ का धाम यहाँ से दिख रहा है, सब दर्शन कर लो। भगवान माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। भाई मेरे भाई का भी भला हो जो हमने लेके गया माँ के दर पे। और मैं धीरे धीरे चल रही थी और पता भी नहीं था कहाँ जाना कैसे जाना, भाई सब चल रहे इनके पीछे पीछे चलो। और देखो जी सूरज ढलने वाला था, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में, नहीं जैसे सूरज नीचे तब का सीन है ये। और कहीं थोड़ी देर रुक जाते, कभी चल पड़ते, कभी रुक जाते, कभी चल पड़ते, क्योंकि भाई इतना चला भी नहीं जाता या प्रैक्टिस भी नहीं थी इतनी चलने की। कम से कम 10-15 किलोमीटर का रास्ता तो होएगा वहाँ तक, माँ के धाम तक जाने का। और ढलान इतनी थी कि भाई ऊंचाई नीचाई, कहीं जाते वक्त ये मतलब भाई डंडे के सहारे भी चल रहे, लाठिया के सहारे भी चल रहे हैं, या पालकी वगैरह थे, घोड़े थे। और जो वैसे बच्चों के बैठाने के लिए वहाँ पे वो भी अलग से थी, ट्रॉली सी होती है छोटी सी बच्चों को बिठाने के लिए, पालने टाइप में, ऐसे भी थे। व्यवस्था तो देखो सारी कर रखी थी वहाँ पे जिसने जैसे जाना है। लेकिन जो बुकिंग करनी वो पहले करनी होती है, साथ के साथ नहीं होती वहाँ जाने पर। और भाई देखो जिसमें मतलब जो ठीक ठाक है ना, चल सके अपने पैरा तक, तो वो तो पैदल ही जाना चाहिए। क्या करे माँ के धाम पे जाते जाते जितने हमने सारे पाप कर्म कर रखे वो नष्ट हो जाए हैं। इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद हमें सारे हमारे पाप कर्म नष्ट होने के बाद हमें भाई माँ के दर्शन होते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे ये देख लो कि भाई रियलिटी में माँ वैष्णो देवी ने भक्ति की थी, यहाँ पे आई थी सारा, तभी तो हम वैष्णो देवी माँ के नाम से इसको पुकारते हैं, बुलाते हैं। सच्चा धाम है, सच्चा दरबार है, भक्तिमय वातावरण है, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे मतलब भाई बीच में रास्ते में आ गई थी टी वगैरह, चाय जूस वगैरह जिसने जो लेना है। यहाँ पे भी बहुत ही लंबी लाइन लगी थी, मतलब मैंने सोचा ही बाड़ इतनी लंबी लाइन में लग गई, चाह बिना पिए बिना तो रोया भी ना जाता। फिर आगे थे एक अंकल, मैंने उनसे दे दिया, अंकल मेरे भी चाय ले लो।